तुम सबको एक नफ्स से पैदा किया, नफ्स का अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि तुम नाकाबिल तज़किरा शय थे, बजनी मिट्टी से तुम्हें बनाया, नाकाबिल तज़किरा शय थे, वो नफ़ख्तु फीह मिन रूही, और हमने तुम्हारे अंदर अपनी रूह डाल दी। और जब हमने रूह डाल दी तो तुम बोलते, सुनते, चलते फिरते, एक तस्वीर बन गए, आदमी बन गए इंसानों से। तो कुरान के नुक्ते नज़र से कुरान पाक में रूह का भी तज़किरा है और नफ्स का भी तज़किरा है जी। अब नफ्स का सूरत ये है कि वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा से मुराद ये है कि एक कोई एक सूरत बनी, उस सूरत से बहुत सारी सूरतें बन गई। एक तो इससे ये मुराद है जिसको आप आदम भी कह सकते हैं, एक आदम बना, उससे बहुत सारे नफूस जो हैं वो अमल में आ गए। एक तो ये शक्ल हो गई, इसको तसव्वुफ वाले शख्स अकबर भी कहते हैं। असल सूरत ये है कि रूह है, रूह के अंदर माने पहनाने की सलाहियत है। रूह जो है वो किसी इत्तला को कबूल करके माने पहनाती है, वो माने पहनाना जो है वो नफ्स है। अब नफ्स जो है वो दो तरह माने पहनाए जाते हैं इत्तला में, या तो इत्तला में आप तकरीबी माने पहनाते हैं या इत्तला में तामीरी माने पहनाते हैं। तो तामीरी माने हो या तकरीबी माने हो, वो उन दोनों का ताल्लुक नफ्स से है। अगर तामीरी माने हैं उसमें तो उसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं, और अगर उसमें तकरीबी है तो उसको नफ्स लबामा कहते हैं। असल बात ये कि हम जो कुछ हैं वो इंफॉर्मेशन और इत्तला के अलावा कुछ नहीं। हमारा जो वजूद है वो एक इत्तला है, एक खबर है। मसलन ये कि अब हम यहाँ जो बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे हैं कि हमें ये इत्तला है कि हम हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो इसलिए खा रहे हैं कि हमारे अंदर से ये इत्तला आती है कि अब हमें खाने पीने की ज़रूरत है। अगर हम पानी पीते हैं तो इसलिए पीते हैं कि हमें पहले इत्तला मिलती है कि हमें कुछ पीना चाहिए। अब ये अलग बात है कि जब हमारे अंदर ये इत्तला पैदा होती है या ये तकाजा उभरता है कि हमें आंतों की सैराबी के लिए, आंतों की खुश्की को दूर करने के लिए, खून की हिद्दत को कम करने के लिए पानी पीना चाहिए, तो हम उसका नाम जो है प्यास रख देते हैं, नाम कुछ भी रख दें। जब हम ये कहते हैं कि साहब कमज़ोरी रफ़ा करने के लिए, कैलोरीज जमा करने के लिए हमें कुछ खाना चाहिए, तो ये इत्तला है। अब ये अलग बात है, इसका नाम आप भूख रख दें, ये कुछ भी रख देना। तो रूह जो है, रूह इत्तला फराहम करती है इस जिस्म को, ये जिस्म जो है किस तरह जिंदगी गुजारे। अब ये जो जिस्म है उस इत्तला को दो तरह कबूल करता है। तो वो जो एजेंसी है जो इत्तला कबूल करने वाली, उसको नफ्स कहते हैं। अगर वो तखरीब के माने, मतलब ये कि अब रूह ने आपको बताया कि आग का काम जलाना है, आग का काम जलाना है। क्या जलाना है? मतलब है कि आप पानी में गोश्त डाल के रख दे तो वो आग जो है पानी को जला देगी, गोश्त को गला देगी। तो उसका नाम आपने कहा पकाना, किसी चीज को अपने लिए मुफीद मतलब तैयार करना। अब आग का एक जलाना ये भी है, किसी का घर जला देना। तो अगर घर जला देना के माने आपने उसमें पहना दिए तो ये तखरीब है, इसको नफ्स लबामा कहते हैं। और अगर उसको आपने शे में कबूल कर लिया, मतलब नौ इंसानी के लिए वो मुफीद साबित हो, मतलब खाना पकाना, सर्दी को दूर करना, और लोहे को गर्म करके तपा के इंसानों के लिए कुल्हाड़ी बनाना, हथौड़ी बनाना, ये करना,
تو اب یہ اس کو جو ہے آپ اس کو تعمیری معنی کہتے ہیں، تو اس کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ تو اصل نفس جو ہے، نفس کے معنی ہے کہ وہ اطلاعات کو قبول کر کے ان میں معنی